तो आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज़ ऑफ कोर्स एडवांस्ड एआई। समझ आ गया ना। आमतौर पर जो आप लोगों ने एआई इस्तेमाल की है वो उतनी एडवांस नहीं की। आप लोगों ने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया है सिर्फ चंद एक बातें करने के लिए या चंद एक वीडियोज़ बनाने के लिए, या आप में से कुछ बच्चों ने शायद प्रोग्रामिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया हो, शायद वाली बात। ठीक है, इस पूरे कोर्स में हमने एआई से हर वो काम करवाना है जो उससे हो सकता है। इस कोर्स को शुरू में आसान तरीन रखा गया है, जो आप में से तकरीबन लोगों को चीज़ों का कुछ कुछ पता होगा। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने एडवांस किया है। ठीक है, ताकि वो लोग जिनको कुछ नहीं आता वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएं, और जिनको सब कुछ आता है उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास 3 घंटे की नहीं है, 2 घंटे से पहले पहले ख़त्म हो जानी है। दरमियान में थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन रहेगा। आज का जो हमारा प्लान है वो यही है कि भाई साहब कि हम 32 हफ्तों में, ये टोटल कोर्स जो है वो 32 वीक्स का है। ठीक है, मुकम्मल जो कोर्स होगा, हम आज पहला हफ्ता है, इसके बाद बाकी कितने हफ्ते बच गए हैं, 31 वीक्स कि हम लोगों ने क्या क्या स्किल्स सीखनी है, क्या क्या नहीं सीखनी 32 वीक्स के अंदर। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू भी करवाऊँगा। बस एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आज एक आप लोगों की निशानी बनने वाली है, वो होगा कि एक ईमेल एड्रेस अपना एक बना लीजिएगा, जो हमेशा पूरे इस कोर्स में उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप लोग अपना पर्सनल ईमेल इस्तेमाल ना करें। एक ऐसा ईमेल एड्रेस बना लीजिएगा, एक ऐसा अकाउंट बना लीजिएगा जिसने आपका हर जगह पे काम आना है, शायद क्लाइंट्स को मैसेज करने के लिए भी। ठीक है, उनसे कहना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मुरसलीन। काफ़ी लोगों ने अपनी ईमेल्स या आईडीज़ बनाई होती हैं, इट्स मी मुरसलीन, यो बॉय वगैरह वगैरह। ऐसी ईमेल्स नहीं बनानी, एटीट्यूडी बॉय भी नहीं बनानी। आप लोगों ने आज एक नई ईमेल बना लेनी है, सब ने, बेशक पुरानी है बड़ी, जिसकी अच्छी प्रोफेशनल है वो तो उसी को कंटिन्यू करे ना। आपका नाम जैसे कि मुरसलीन, फुल नेम क्या है? सैयद मुरसलीन डॉट डेवलपर या डॉट बिजनेस या डॉट ऑफिशियल। आपके ईमेल में नंबर कहीं ना आए, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स हों, डॉट्स आ जाएं तो कोई मसला। ये एक आप ईमेल आज से बना लें, क्योंकि ये हमेशा चलने वाली है, और हम स्टार्ट से लेकर एंड तक हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिसको हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। हम लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ताकि जब किसी भी ऑनलाइन दुनिया में किसी के दिमाग में कोई चीज़ है कि ये चीज़ बनवानी है, तो वो कहेगा यार सैयद मुरसलीन था, उससे बनवा लेता हूँ। क्लियर है? ठीक है, इसलिए ईमेल हमारी अभी से जो चलेगी आगे प्रोफेशनल ही चलेगी। उसकी दूसरी वजह यह है कि चूँकि आप न्यू ईमेल बनाएंगे, उसमें आपके कोई कॉन्टैक्ट्स, कोई पर्सनल डाटा भी नहीं होगा। मैं भी ड्यूरिंग द लेक्चर में आप में से किसी एक बच्चे का यहाँ पर ईमेल लॉगिन करके कोई फाइवर अकाउंट बना लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, उसमें भी मुझे आसानी होगी। आप लोगों को अभी तो नहीं अंदाज़ा कि आप लोग क्या क्या सीखने आए हुए हैं या क्या क्या सीखने नहीं आए हुए, पर आप में से आप लोगों का क्या प्लान है कि 6 महीने के बाद इस एक लैपटॉप, इस कंप्यूटर से आप लोग क्या बना पा रहे होंगे? वेबसाइट्स और हाँ जी, मोबाइल ऐप्स और रोबोट बनाना है, वेबसाइट्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ और चैटबॉट्स, वर्कफ्लोज और अच्छा, और भाई एआई यहाँ से पढ़ के नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आप लोग 6 महीनों में सिर्फ वेबसाइट्स नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स भी बनाने वाले हैं, और हो सकता है मोबाइल गेम्स भी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं, हो सकता है शायद मैं इसको इंक्लूड करूं एट द एंड। ठीक है, क्या करेंगे आखिर ये ऐप्स बनाकर, मोबाइल्स, वेबसाइट्स बनाकर करेंगे क्या? ठीक है, कैसे पैसे कमाएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, मजे की बात बताऊं, टूल्स शुरुआत पता मैं कहाँ से ले रहा हूँ इस कोर्स की, ताकि आप लोगों का एक इंटरेस्ट बिल्ड हो सके। शुरुआत में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या? अच्छा, आप लोगों ने ABCD पढ़ी हुई है, डायरेक्ट आप आई एम गोइंग टू स्कूल पे क्यों नहीं गए? ठीक है, वो जो कंटेंट क्रिएशन है
एक तो वो इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी, आप लोग कंटेंट्स बनाएंगे अपने अपने लिहाज से, जो भी एक टॉपिक दिया जाएगा। दूसरा, इसी बहाने आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो मजबूत होगी, आपकी चैट जीपीटी पर गिरफ्त मजबूत होगी। चैट जीपीटी में आप कैनवा कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो सीखेंगे। बहाना कंटेंट क्रिएशन है, लेकिन आप हर एक चीज़ सीख रहे हैं। अगर डायरेक्ट मैंने आपको वेबसाइटों में डाल दिया, वह अल्लाह तो कर के देवे, कुछ कर लेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन हर कोई उसमें नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टार्ट में 2-3 वीक्स तक हम कंटेंट क्रिएशन में प्रोफेशनल बन जाएंगे, फिर आप लोगों के ऊपर ही आप अपना यूट्यूब चैनल चलाएं या ना चलाएं, इस पर मेरा कोई फोकस नहीं है। यानी कि यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सपर्ट तो वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपके अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए भी होगी। उसकी प्रमोशनल वीडियोज़ आप कैसे बनाएंगे, हर एक लिहाज से चीज़ इसमें बता दी जाएंगी। हम लोग आए हुए हैं बिजनेसेस के लिए काम करने के लिए, ठीक है जी। और जब ऐप्स की बात आती है, आप में से कितने लोग देखते होंगे वो जनाब बॉल्स शूट कर रहा है, कुछ गेम्स होते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं, उसके अंदर एड्स बार बार शो होते रहते हैं। उन ऐप्स से आप लोग शायद डायरेक्टली कमा लो, अपनी ऐप्स बनाकर प्ले स्टोर पर डालो, जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे उतने ज़्यादा आप लोगों की। क्लियर हो गया भैया जी? तो हमारा ये पूरा जो 32 हफ्तों का सफ़र है, ये देख लें। हम पहले आज जो है हम चैट जीपीटी या ए टूल्स का इस्तेमाल हम ज़रा सा सीखने वाले हैं। उसके बाद हम बनाएंगे क्या चीज़ें हैं, वही कंटेंट्स, फेसबुक की पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे हम इसमें, कि एक अच्छी फेसबुक की जो पोस्ट होती है वो कैसे डिज़ाइन करें कि पोस्ट वायरल ही हो जाए जी। आगे हम बनाएंगे वेबसाइट्स, उसके आगे जी ऑटोमेशन, जैसे कि उन्होंने कहा था बोर्ड्स, कुछ अपने वर्क को हम ऑटोमेट करेंगे। आखिर में वही हम जाएंगे कमाने के ऊपर। आगे चलते हैं जी, ठीक है भाई। अब इन 32 हफ्तों को मैं सिर्फ इन 4 शाखों में तकसीम करता हूँ। मैंने पूरी डिटेल शाखें आप लोगों को इनबॉक्स कर दी थी, लेकिन मैं ख़ुद भी आलसी हूँ, मैंने आज तक अपना सिलेबस नहीं पढ़ा, तो आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आई नो इट, ठीक है। सो इसलिए पढ़ा था चंद इकबाल होने लाइक 5। अच्छा, 4 पार्ट्स कौन सी हैं? 1 से 8 हफ्ते हम एआई को सीखेंगे, अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे। उसके बाद रियल, जैसे इसमें हम वर्डप्रेस भी सीखेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस भी इसका हिस्सा है, सिर्फ हमने कोडिंग नहीं करवानी। अच्छा, दूसरा हमने प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ख़ुद से भी सीखनी है, सिर्फ एआई से। जैसे HTML क्या होती है, बेसिक, ताकि आप लोगों को पता तो हो कि लिखा हुआ क्या है। कोई पूछे क्या लिखा, करे पता नहीं, लाला लाइन लगे अपने एआई पा छोड़िए। तो ऐसी वाली बात है, कभी कभार अगर ख़ुद भी कहीं तब्दीली करनी पड़ जाए तो आप लोग इस काबिल हों कि वो तब्दीली, तो आप लोगों को हर एक चीज़ का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर मैं लाजमी समझाऊंगा। सब कुछ आपने एआई के ऊपर नहीं छोड़ना। डिजिटल वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो डिजिटल दुनिया है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर रही है। उसके मैंने थोड़ी सी 3 मिसालें मैंने बनाई हुई थी, 3 ही थी। अब देखें, फ़िलहाल करंटली एक उस्ताद जो है 20 बच्चों को, 30 बच्चों को एकेडमी में बैठ के पढ़ा रहा होता है, वहीं पर एक दूसरा उस्ताद ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसी घर में बैठा हुआ है। ये है डिजिटल दुनिया, ठीक है। सेम चीज़ आप लोग डिजिटल दुनिया में बहुत ज़्यादा इलाकों में वास्ट अच्छी खासी अपना जो गैदरिंग के साथ पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। वहीं पर एक टेलर है जो एक गली वाले लोग जानते हैं, उसके पास आते हैं और जी कपड़े वगैरह सिलवाते हैं, ले जाते हैं, और वही सेम टेलर अच्छे से बुटीक बनाकर ऑनलाइन शॉपिफाई पे सेल कर रहा है। क्लियर है? सेम बिज़नेस, सेम चीज़, अब फ़र्क क्या है, वो थोड़ा सा डिजिटल हो गया है। आखिर में है जनाब एक बेरोज़गार सारे जियाँ जगह जगह वेंदे अकेडमी में CV भुका के आंदे हैं, और जनाब कहता है सर जी जॉब दे दो, नौकरी दे दो। उससे बेहतर ये है कि अब वो ऑनलाइन बैठ कर लिंक्डइन पर अप्लाई कर रहा होता है। 9 तरह की जॉब्स हैं जो आपकी इसी मुजफ्फरगढ़ में ही आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, अगर आप लोग जो है ये चीज़ सीख जाते हैं। एक ट्यूशन या एक एकेडमी, ये छोटी एकेडमी है, मैं हो के आया हूँ, एक XYZ एकेडमी है मान लीजिए इधर शहर में। तो उनके पास अभी भी एक फ़ी का सिस्टम चल रहा है, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, सारी फीस उसमें जमा हो रही है, पूरा रिकॉर्ड है। क्लोथिंग स्टोर, ऐसे बहुत से अब स्टोर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी ने तो अब घर में भी बनाए हुए हैं जो ऑनलाइन कपड़े बेच रही हैं। उनको भी या तो शॉपिफाई पे अगर आप स्टोर बना दें वो खुश हो जाएंगे। सुना होगा शॉपिफाई के बारे में,
यस, इस कोर्स में वो भी सीखेंगे। सॉरी बताना भूल गया हूँ मैं। शॉपिफाई कोई बड़ी फ़िलॉसफी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो कि पता नहीं क्या। शॉपिफाई इज़ बेसिकली ए वेबसाइट। उसमें जो मेन किरदार है वो एड्स का है, जो आप लोग फेसबुक पर एड्स लगाते होते हैं। शॉपिफाई आपको पैसे कमा कर नहीं दे रहा, वो तो सिर्फ आपके वहाँ पर कपड़े लगा रहा है। पैसे कमा कर दे रहे हैं आपके एड्स, जो फेसबुक पर आप उसकी मार्केटिंग करते होते हैं। इज़ इट क्लियर भैया? काफ़ी लोग समझते हैं शॉपिफाई पर स्टोर बनाएंगे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कोर्सेज में इनरोल करने से पहले जान लीजिएगा कि शॉपिफाई क्या है। क्लियर? रेस्टोरेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी भी है। क्लिनिक, अगर आप अभी भी किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर उनको कहें कि मैं आप क्लिनिक का मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर दे सकता हूं, तकरीबन ऑलरेडी इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। ठीक है? लोकली स्कूल ऑफिसेज हो गए, किस दुकानदार हो गया, आपके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो जाते हैं, लोकल कुछ ब्रांड्स हो जाते हैं, या फिर आखिर में जो किया हुआ है एक ऐसा क्लाइंट जो बाहर का है। ये तो हम ऑफकोर्स करेंगे ना फ्रीलांसिंग वगैरह में। मैं ये बता रहा हूँ कि खाली आप लोगों की लोकली कितनी ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग एक एक्सपर्ट बन जाते हैं इन तमाम स्किल्स के, तो अगर मुजफ्फरगढ़ में इतना काम हो सकता है, वही सेम बात कि मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में कितना होगा, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और डीजी खान में कितना होगा, पूरे पंजाब में कितना होगा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इन सब में कितना होगा, पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में घूम जाए। कि अगर आप लोग इस काबिल बन जाते हैं कि एक वो शख्स जो इस्लामाबाद या लंदन में बैठा हुआ काम कर रहा है, सेम वैसा ही आप काम कर रहे हूँ, तो काम करवाने वाला आपसे काम क्यों नहीं करवाएगा? आपसे ही करवाएगा भाई। अगर आप उस क्वालिटी का काम, आपकी पोर्टफोलियो का काम वैसा ही होगा। इसलिए हम लोगों ने इतना प्रोफेशनल वर्क करना है कि हम उसके लेवल का काम कर सके। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, सर आप कौन होते हैं हमें उस लेवल का काम सिखाने वाले? एक शख्स जो लंदन में बैठ कर काम कर रहा है, एक शख्स जो इस्लामाबाद में बैठ कर काम कर रहा है। सर तो सर खुद मुजफ्फरगढ़ दे बंदे हो, ठीक है, आप उस लेवल का काम कैसे कर सकते हैं? तो उसकी शुरुआत ये कि मेरी बुनियाद ही अच्छी थी। मेरी बुनियाद यूडीमी ने बनाई थी। यूडीमी कौन से लोग जानते हैं? एक कोर्सेरा सा ज़्यादा लोग जानते होंगे, ठीक है। udemy.com, वहाँ पढ़ाते ही अंग्रेज़ हैं। उन वक्त तो मैं अंग्रेज़ ही पढ़ा, अभी भी अंग्रेज़ी खैर पढ़ाना, अब तो पाकिस्तानी लोग भी वहाँ गए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब वहाँ से बात बनी तो हमने चीज़ें ही वो सीखी जो वहाँ चलती होती हैं, ठीक है। सो चूँकि मेरा उनके साथ काम करने का तजुर्बा है, मुझे पता है उनको क्या चाहिए, ठीक है। उनके लेवल की चीज़ें ही तैयार करके इसमें सिखाऊँगा ऑफ कोर्स टू यू। अब मैंने एक चीज़ की थी, आप लोगों की अब डिजिटल एक फाउंडेशन बननी है, ठीक है। आप लोगों ने आज से, जब मैं कहूँगा जो आप लोगों ने अपने ईमेल अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं वो हमेशा वही रहेंगे, लेकिन उसमें ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? ज़रा गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने अपना ईमेल ऐसा नहीं बनाना जैसे कि sweetgirl99@gmail.com, ठीक है। अब आप किसी को ईमेल कर रहे हैं दैट आई वांट टू डू योर जॉब, और वो प्रोफेशनल है, उसके पास स्वीट गर्ल का मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो उसको तो नहीं सिलेक्ट करेगा। वहीं पर एक, क्या नाम है आपका भाई, महागोहर, मान लीजिए महागोहर डॉट जनाब डेवलपर, maha.go.developer@gmail.com, एक इसका मैसेज जा रहा है, एक और मैसेज जा रहा है स्वीट गर्ल या एटीट्यूडी गर्ल या इट्स मी सना, ठीक है। ऐसे भी होते हैं ना। अगर इस तरह का कोई जा रहा है ईमेल वगैरह वहाँ पर @gmail.com वगैरह, उसको तो रेस्पॉन्स मिलेगा, या सिंपल maha.go.developer, उसको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, जो प्रोफेशनल है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना ईमेल हमेशा प्रोफेशनल ही रखिए। आगे एक और चीज़ जो है, आज से ही, बल्कि आप सब लोग जो हैं गूगल ड्राइव के बारे में तकरीबन लोग जानते होंगे, है कि नहीं है? आज से आप लोगों ने एक बस प्रैक्टिस करनी है। ये एक सिंपल सी बेसिक 3 प्रैक्टिस है कि हर एक बच्चे को, जिसको समझ है ठीक है, जिसको समझ नहीं है वो ये प्रैक्टिस कर ले। वो क्या करे कि अपनी एक क्लाउड स्टोरेज बना ले, यानी कि गूगल ड्राइव जीमेल पर बनता होता है। जब आप ईमेल बनाओगे ना, गूगल ड्राइव भी आ जाएगा। जब गूगल ड्राइव खोलोगे, शुरू में वो खाली होगा, वहाँ आप लोगों ने एक फ़ोल्डर बना लेना है इसी चीज़ का, डिजिटल मुजफ्फरगढ़ 2.0। ये देखो मैंने फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। उसमें भी मल्टीपल फ़ोल्डर्स मज़ीद बनाने हैं, वीक 1 वीक, ताकि आप लोगों के तमाम लेक्चर्स, तमाम असाइनमेंट्स वगैरह गूगल ड्राइव पर भी आप लोगों के पास मौजूद, जिसको आप नोट्स कहते होते हैं, किताबों में लिखते होते हैं। आप लोग क्योंकि डिजिटल बंदे हो, तो आप लोगों ने नोट्स
डिजिटल फॉर्मेट में गूगल ड्राइव के अंदर रखने। इज इट क्लियर? गूगल ड्राइव खोलना आता है कि नहीं आता? ठीक है, अच्छा मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। खोलना है जो आप ईमेल वगैरह बनाएंगे उसके ऊपर, लेट्स से गूगल ड्राइव लिखेंगे आप गूगल पर। ओके भैया, ये आ जाएगी साइन इन। अब अगर तो आपका पहले से ईमेल अकाउंट बना हुआ, आप उसी से लॉगिन करेंगे। अगर तो नहीं हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे और वो अकाउंट जब बन जाएगा आपने गूगल ड्राइव को ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जब आप गूगल ड्राइव पर आ जाएं, सो इन योर गूगल ड्राइव आप लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाना है डिजिटल मुजफ्फरगढ़ 2.0। ठीक हो गया? और उस फोल्डर में लिखना वीक 1 जो कि आज का लेक्चर है। इस लेक्चर के मैं ये विषय की PDF भी शेयर करता हूँ ग्रुप में। कोई भी हेल्पिंग मटेरियल कोई भी चीज़ शेयर करता हूँ, आपने अपने इस फोल्डर में अपलोड करते जाना है ताकि आप लोगों की डिजिटल एक हेल्प बुक बन जाए। कभी भी कुछ भूल जाए, कुछ समझना हो, सब कुछ आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ। क्या पता मैं कुछ हेल्पिंग लिंक्स भेज दूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो भी कॉपी करके एक फ़ाइल बना के यहाँ पर रख दिया करें। इज इट क्लियर? थ्रू आउट द कोर्सेज कोई असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ भी होता है, आप लोगों ने अपने पास गूगल ड्राइव में रखते जाना है। क्या पता मैं कभी कहूँ या चेक करवा दो कोई चीज़ वगैरह, आप लोग सर जी कहाँ अपलोड करूँ? गूगल ड्राइव पर अपलोड करके मुझे शेयर कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, किस पर ये अच्छा है, किस पर ये आप लोगों को मिसलीड भी, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई भी आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इधर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, और जनरेटिव AI के बारे में भी सुना होगा, बल्कि आजकल जनरेटिव AI के कोर्सेज भी बड़े सारे लॉन्च हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है जो वो वाले काम करता है जो कभी आप चाहते थे कि इंसान किया करता। आप लोगों से आगे ही है खैर। अच्छा ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इंसान का मतलब हर इंसान नहीं, लेकिन इंसान जात में कोई ना कोई ऐसा है जो तब भी इस AI से आगे ही रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमने बचपन में 8वीं क्लास में भी पढ़ा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के ऊपर इस पूरे कंप्यूटर से कब्ज़ा हो जाए। तो वहाँ पर बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई थी, 8वीं क्लास के कंप्यूटर का एक कोई लेसन था, आई स्टिल रिमेंबर दैट, कि जिस तरह से कंप्यूटर तरक्की कर रहा है, इंसानी दिमाग भी तरक्की कर रहा है। याद रखिए, वो वहाँ पर डम नहीं ठहरा हुआ। जो कुछ इंसान 2 साल पहले नहीं जानता था, आज जानता है। आप खुद देख लें, आप खुद सोचें कि ये चीज़ आप कभी ना कर पाते जो आप आज कर पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। AI कैन बी कॉन्फिडेंट एंड रॉन्ग एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल बनाई भी थी कि मुजफ्फरगढ़ में BS कंप्यूटर साइंस के एडमिशन्स किस कॉलेज में हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके ही AI ने प्रोसेसर तो बना दिए। मैं आपसे ज़रा छोटी सी यहाँ बात करना चाहूँगा। उसको ये नहीं पता कि मुजफ्फरगढ़ में BScs होता ही नहीं है। कहीं पर भी BScs मुजफ्फरगढ़ में किसी कॉलेज में इवन के नॉट इवन इन द प्राइवेट कॉलेजेस, ऐसे है कि नहीं है? कहीं नहीं हो रहा ना। अब ये सवाल मैंने हमारे मोज़ेस ChatGPT से पूछा और पेड वर्जन मैंने ओपन किया। ठीक है, जब उससे मैंने पूछा, ये पेड वर्जन है, देखिए प्लस है, प्लस का मतलब समझते होंगे आप लोग। ठीक है, ये ChatGPT प्लस है। इसके बाद डाटा होता है पूरा, ये सर्च करके आता है। इसने ढूंढा, कोशिश की, काफी सारा एक्यूरेट करने की कोशिश की। I checked the current 2026 information. The college needs to be specified because several institutions in Muzaffargarh offer BSc. कोई नहीं दे रहा। कहाँ पर अगर मैं खाली इस खबर को पढ़कर फेसबुक पे शेयर कर दूं, जनाब मुझे आज पता चला है कि मुजफ्फरगढ़ में BSc के एडमिशन हो रहे, कितना मैं गलत हूँ। जबकि हमें पता है कि ऐसा, जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं है। इसको, इन चीज़ों का, वो जो चिप उसने बनाई, उस चीज़ में तेज़ होना वो तब उसको हुआ क्योंकि वो इंसान ने डाटा उसको दिया। मैंने स्पीड कह सकते हैं कि स्पीड में बहुत तेज़ है। वाकई जो इंसान शायद 10 साल बाद बनाएगा, उसने आज बना दिया। पर यह कहना कि वो उससे बहुत आगे है जहानत में, इट कुड बी रॉन्ग एट सम प्लेसेस आई थिंक। और अच्छा, अब आप लोगों से सवाल है कि क्या हमेशा ChatGPT नहीं गलत देता है? ChatGPT क्या इम्प्रूव करता है हमारी ईमेल लिखने में? बिल्कुल हमें इम्प्रूव करता है। असिस्टेंट के तौर पे देखो वो सही काम कर रहा है। ठीक है भाई,
बहुत सी ऐसी चीज़ें देखो जी, उसको कॉन्टेक्स्ट दो, वो उसको मज़ीद इंप्रूव करेगा। मोस्टली मैं इसको फेसबुक की पोस्टों को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपना आइडिया देता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब ये आइडिया है और आप लिखो। प्रैक्टिस भी करना है। आप लोग तकरीबन लोगों ने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा, बट मोस्टली मे बी इन योर कंप्यूटर। ठीक है, चैट जीपीटी पे अकाउंट है आप लोगों का? यस सर। जिसका नहीं हो वो भैया गूगल पर जाए और लिखे चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी लिखे और जनाब वेबसाइट आ जाएगी। इसको जैसे ही खोलोगे, अगर तो पहले से अकाउंट बना हुआ होगा तो वो तो हो जाएगा ना लॉगिन, अगर तो नहीं बना हुआ होगा तब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कि भाई आप लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन लॉगिन लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने कहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें साइन अप फॉर फ्री। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ यहाँ पे क्लिक करेगा। इस बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे भैया, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर तो आपका ईमेल अकाउंट आपके लैपटॉप पे लॉगिन है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप लोग ईमेल पहले बनाओगे ना, जीमेल वगैरह। ठीक है, जीमेल कैसे बनाना है भैया, सिंपल ही है। देखो gmail.com पे जाओ। ठीक है, जीमेल बनाना की बड़ी बात है, वेबसाइट है gmail.com और यहाँ पर भी देखिए क्रिएट एन अकाउंट। और यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है भैया, आपका नाम, क्या नाम है आपका? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वीट गर्ल महा? नहीं, यस महा बस। अगर आप चाहें तो ये सिंगल नेम भी लिख सकते हैं, वरना महा गोहर पूरा नाम भी लिखा जा सकता है। इधर क्लियर भैया? उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर क्या मांगेगा वो आपसे, आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मान लीजिए ये जनवरी 1 को पैदा हुई, पता नहीं, लेकिन मोस्टली लोग जिनको याद ना हो वो ये लिखते होते हैं। ठीक है जी, और जनाब 1999 समझ लीजिए, और जेंडर है जनाब फीमेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और आगे वो आपसे मांगेगा यूज़र नेम। ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इधर हम एआई की हेल्प ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मैं जाता हूँ एआई के पास। ठीक है, इसी से कहता हूँ कि माय नेम इज़, अब मैं एआई को एज एन असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। माय नेम इज़ महा गोहर। ठीक है भाई, आई वांट टू क्रिएट email that must be available maybe on Gmail, but I don't want numbers in it, suggest me few। आपको कुछ ऐसे ईमेल्स आपको सजेस्ट करेगा जिसमें नंबर्स नहीं होंगे। ये देखिए, जैसे कि mahagohar.official, इट्स महागोहर, वही फिर आ गया है महागोहर, यही लिखने भाई। अब उससे मैंने कहना है कि मस्ट बी प्रोफेशनल, मस्ट बी प्रोफेशनल। ठीक है, अब वो थोड़े से प्रोफेशनल नाम देगा, जैसे कि mahagohar.business। इसको मैं कॉपी करता हूँ और जनाब इसमें आता हूँ, देखते हैं जनाब ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, विच मीन अवेलेबल था, तो कितना प्यारा बन गया maha.gohar.business। जिसको भी मिल जाएगी कि ये भाई बिज़नेस, हमने बिज़नेस करना। आमतौर पे जब आप ना तो नहीं मिले, वो अवेलेबल ही नहीं होता, कुछ नंबर लगा देता है। तो एआई की हेल्प लें, आइडियाज़ आपको खुद ही दे देगा। दिस इज़ इट, आपको सोचने की ज़रूरत है। इधर क्लियर भैया? उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे और आपका ईमेल बन जाएगा। इसी ईमेल से आप लोगों ने चैट जीपीटी पर अकाउंट भी बना लेना, हर जगह चैट जीपीटी, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। हम टिकटॉक भी इस्तेमाल करना, हर चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर है ये बात? इंस्टाग्राम पे भी इसी चीज़ से अपना अकाउंट बनाना है, इसी जीमेल से। जो पुराना है वो आप चलाएं बेशक, इसको आप लोगों ने प्रोफेशनल तौर पे बनाना है। आपके एक पर्सनल ब्रांडिंग का सुना हुआ होगा, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर फैला देना है कि हमें ये वाला काम, ताकि जिसको आपसे करवाना हो वो खुद राब्ता। इसको हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। आखिर में हमने इस पर लाजमी काम किया, इसके बगैर आप लोगों का कोई वजूद नहीं है। आज खुदा ना खास्ता फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होंगे आप लोग। इसलिए आपका एक अपना नाम होना चाहिए। ठीक है भाई, अकरम गोलगप्पे वाला जहाँ भी पहुँचा वो भाग के जाओगे, ढूंढोगे कहाँ ठहरा हुआ है कि नहीं है? क्लियर है ये वाली बात? उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, ना किस चीज़ पे काम करें कि अकरम गोलगप्पे वाला खड़ा कहाँ होता है। अगर आप वहाँ नहीं है तब भी उसका यहाँ बेटा भी ठहरा हुआ ना फूड स्ट्रीट में, सिर्फ इसलिए उससे लोग गोलगप्पे खा रहे होते क्योंकि वो
अकरम गोलगप्पे का नाम रखा हुआ, उसने ये नहीं लिखा गोलगप्पे, उसने लिखा अकरम के गोलगप्पे। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग हर जगह काम आती है, चाहे आपकी ऑनलाइन फील्ड हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपके इंग्लिश के प्रोफेसर उनके ना उनके अकेडमी में रश लगा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेसर। अच्छा खैर ठीक है भैया, चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे ना। अच्छा एक और यस, अब एक इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मैंने एक बात की थी, मैंने एक लेक्चर डाला भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने शायद देखा भी हुआ हो। आप लोग जैसे चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन लोग प्रोफेशनली भी तकरीबन लोग सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब इसको मैं जैसे कि मैं कहता हूँ राइट एन ईमेल, ठीक है। अब ये चीज़ देखिएगा, बेसिकली मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि वो मुझे एक ईमेल लिख कर दे, ईमेल एड्रेस नहीं, ईमेल जो मैंने करनी होती है, इसको मैं कहता हूँ राइट एन ईमेल। अब वो क्या करेगा, देखो व्हाट इज़ द ईमेल अबाउट, तो हमेशा प्रॉम्प्ट अपनी प्रोफेशनल रखिए, ठीक है भाई। एक आम प्रॉम्प्ट में और एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन मुजफ्फरगढ़, ठीक है भाई, राइट ए पोलाइट ईमेल टू माई प्रोफेसर रिक्वेस्टिंग ए 2-day एक्सटेंशन फॉर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ माई फैमिली कमिटमेंट, कीप इट रेस्पेक्टफुल कंसाइज एंड नेचुरल। अब एक खाली राइट ईमेल में और वही सेम बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, अभी मैं ईमेल ही लिखवाना चाह रहा हूँ, लेकिन अब उसको मैं पूरी अपनी बात समझा रहा हूँ, तो अब वो देखते हैं कि वो हमें क्या रिज़ल्ट देता है। अच्छा एक और चीज़ भी देखिएगा कि अब फ़ौरन रिज़ल्ट भी आएगा, जबकि जब मैंने पहले दी तो उसने टाइम लगाया, उसकी मैं पीछे थ्योरी बताऊँगा आपको। अब ये देखें, सब्जेक्ट डियर प्रोफेसर आई होप यू आर डूइंग वेल XYZ, नीचे माह और रोल नंबर कुछ भी उसने खुद से लिख दिया, उसने स्टडी कर लिया। इससे पहले मैंने चैट जीपीटी को सेम एक प्रॉम्प्ट दी, उसने कि 10 से 15 सेकंड्स लगा दिए। क्यों, यहाँ क्यों नहीं? ये तो हालांकि लॉगिन भी नहीं है, वो लॉगिन था, वो तो फिर स्लो हो गया। नहीं, वो बेसिकली था पेड वर्जन। पेड वर्जन के पास मॉडल बहुत बड़ा होता है, वो सोच समझ कर ज़्यादा सोच कर जवाब देता है तो स्लो हो जाता है। जो फ्री वर्जन है, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा, पीछे मैं उधर लास्ट टाइम जो मैंने किया था, यस जो मैंने लास्ट टाइम, उसने हर जगह से ढूंढा। अगर ये सेम कमांड मैं इसको अब दे दूँ, ये 15 सेकंड ये तेज़ी से काम करेगा क्योंकि उसको कंसर्न नहीं आया है, दवाकार यार मुफ्त वाला बंदा, चलो इसको ऐसे कह देता हूँ। क्या बदला है, हु यू आर, हु इट इज़ फॉर, वट यू वांट एंड वाई, द टोन एंड द लेंथ, टोन कैसी होनी चाहिए। जब आप इतनी डिटेलिंग में एक प्रॉम्प्ट देंगे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ हम क्यों इतना डीपली सीख रहे हैं, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन सीखने वाले हैं। ये अब आप लोगों के लिए है, हाँ चलें थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, बल्कि मैं आप लोगों से, अच्छा एक और चीज़ भी है कि आप लोग जो हो, लाजमी नहीं है कि चैट जीपीटी से अंग्रेज़ी में बात करवाएं। ये एक प्रॉम्प्ट है मेक CV, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को दुरुस्त करो कि जिससे आपकी CV प्रोफेशनली बनकर आ जाए इन द वन गो, बजाय इसके कि इसको आपसे चीज़ें पूछनी पड़े। समझ आ रही है ना? कोई है जो इस प्रॉम्प्ट को बता सकता है कि अगर मैं ऐसी प्रॉम्प्ट दूंगा तो पहले ही क्लिक में मुझे ऐसी CV मिल जाएगी जैसी मैं तकरीबन जैसी मैं चाहता हूँ। सबसे पहले इस CV का जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा कि किस पर्सन के लिए हमने बनानी है, उसकी पूरी पर्सन डिटेल आप देंगे। हैं जी, अपनी मैं डिटेल दूंगा, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन दूंगा, और जो भी CV में एक या रिज्यूमे में पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है वो मैं चैट जीपीटी को दूंगा, और उसी को कहूँगा कि मुझे इसकी एक वेल ऑर्गेनाइज प्रॉम्प्ट मुझे दो। वो एक बेहतर तरीके से एक फुली डिटेल कुक प्रॉम्प्ट देगा, तो उसको हम दोबारा से ही न्यू टैब में जाकर उसको भेजेंगे, वो एक प्रोफेशनल हमें दे देगा। और कोई है? आप अब इधर है ना, आप ना वो प्रॉम्प्ट इधर लिखें और ये आपकी CV बना कर दी। एक मिनट, ये ज़रा सा जूम कर लेते हैं चैट, ताकि हर किसी को शो भी हो कि व्हाट आर यू टाइपिंग। जी आप अपनी बनवाएं,
अपनी बनाओ। हाँ। टाइम लग जाएगा काफ़ी। थोड़ी सी शॉर्ट सी बनवाएं, तो मेरी बना दो, इतना लिख दो कि भाई नौकरी ज़रूरत है, डिजिटल मुजफ्फरगढ़ का फाउंडर आ दे, आओ मेरे को 10,000 कोर्स करो, तो वाला बंद ना करो। शॉर्ट से सिंपल से बनाना जिस तरह के ये हो सकती है। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग चैट जीपीटी से सराइकी में बात करें तब भी समझ सकता है आपकी बातों को? कभी कोशिश की है? तो ये आपकी हर तरह की ज़बान को समझ के उस तरह से जवाब देने की कोशिश भी करता है। इवन के बल्कि वो कुछ बच्चों ने तो गाने भी बनवाए हुए थे, एंथम भी बनवाए हुए थे, डिजिटल मुजफ्फरगढ़ के शेयर भी किए हुए थे ग्रुप में। अब तो ये इतना आ गया है, जो जिनसे गाने बनवाते थे लोग स्पोर्ट्स के वगैरह, उनकी भी नौकरियाँ खा गया है। अब किसी को भी कोई गाना बनवाना है, वो कमांड दे और गाना तैयार होके आ जाता है। अब सिर्फ प्रोफेशनल लोग भी बचे हुए हैं जो गाने गा रहे होंगे। छोटे मोटे अब जो गलियों में फिर रहे थे उनकी नौकरी ख़त्म ही हो गई। अच्छा ठीक है, इन्होंने अच्छी खासी कमांड लिखी, ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, मैं फिर बाकी देख लूँगा और मेरे छोड़ दे। अच्छा जी, अब इसने देखें, इसने खुद एक कमांड दे दी। इसमें क्या लिखा है? गिव मी दी फुल प्रो लेवल। ये इसने एक अच्छी बात की है। इसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे आप वो दें, क्या है अपना सीवी बना कर दे दें। इसने कहा है कि मैं इस तरह की सीवी चाहता हूँ, आप मुझे मज़ीद एक अच्छी प्रॉम्प्ट बना के दो, क्योंकि इसको अपनी प्रॉम्प्ट पर भी शक था, जो कि इसने एक अच्छी टेक्निक आजमाई है। अब इससे क्या होगा, इन द वन गो जो उसने मुझे प्रॉम्प्ट दी है, ये मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए उसने दी हुई है, और इसी को ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये मुझे एक प्रोफेशनल किस्म की सीवी बनाकर दे देगा फॉर सैयद मुरसलीन, क्योंकि इतनी लंबी प्रॉम्प्ट वो कभी टाइप ना कर पाए। क्या है, डिग्री क्या है, अब आप उसको ये चीज़ें देंगे और आपकी प्रोफेशनल सीवी बनकर आ जाएगी। हम यहीं से पेस्ट करेंगे और फिर उसे दे देंगे। इधर क्लियर? अगर आप एक प्रॉम्प्ट अच्छी कुछ तो बना रहे हो ना, जी, जब आपको लगे कि आप थक गए, आपके दिमाग के आगे आप नहीं लिख पा रहे, पता नहीं क्या होना चाहिए, फिर आपने कहना है कि अगर मुझे कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए, तो मुझसे पूछ लो, तो वो आपसे पूछेगा भी सही। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, और आप उसको बता देंगे और जनाब डन, आपकी सीवी तैयार होकर आ। सेम टूल, सेम टास्क, वाई डिड द 4 आंसर्स लुक नथिंग लाइक। ठीक है भैया, अब इसमें अगर आप लोग देखें, चेंज दी ऑडियंस, अगर आप एक चीज़ लिखवा रहे हैं, ऑडियंस बदलेंगे तो जवाब अलग हो जाएगा, टोन बदलेंगे जवाब अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इस वजह से होता है। अब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स क्या क्या आप लोगों ने करना है, क्या क्या सीखना है। पहली जनाब है जनाब 5 प्लेसेस दिस सेव्स योर आवर्स, एजुकेशन, ऑफिस वर्क, बिजनेस, करियर और क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज़ वगैरह में। इसमें आपके घंटों एआई महफूज कर देता है। इसमें मुझे इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको मैं पहले भी बहुत सी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो ऑफ कोर्स आप लोगों को दूंगा, जो आप लोग ऑफ कोर्स आज बैठ कर रात को प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, 3 प्रॉम्प्ट्स हैं। ये पहली प्रॉम्प्ट है एक प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर, दूसरी प्रॉम्प्ट है असिस्टेंट के तौर पर, तीसरी प्रॉम्प्ट है एक लर्निंग पार्टनर के तौर पर। लर्निंग पार्टनर के तौर पे क्या लिखा हुआ है, आई कैन गिव 2 आवर्स अ डे। ठीक है, मेरे एक सिलेबस है XYZ और मैं 2 घंटे रोजाना दे सकता हूँ, मुझे अब कवर करना है, मुझे बताओ कैसे कवर करूँ। तो यही मुझे पूरा प्लान बना कर दे देगा, जिससे वाकई सिलेबस कवर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? अब इट इज़ ए कन्वर्सेशन नॉट ए सर्च बॉक्स। चैट जीपीटी को आप लोगों ने सर्च बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल, और आपको कोई ना कोई बेहतरीन जवाब। अब देखिए पहली प्रॉम्प्ट क्या है, स्टेप 1, गिव मी सम 5 स्मॉल बिजनेस आइडियाज़।
उसने कुछ दे दिया, फिर मुझे ओह ओनली आइडियाज दैट नीड लेस देन 50,000 टू स्टार्ट। उसने कोई और जवाब दे दिया। फिर मैंने कहा विच टू मेक सेंस इन मुजफ्फरगढ़ स्पेशली एंड वाई, कोई 2 बिजनेस आइडियाज़ दो। फिर मेक ए सिंपल 30-day प्लान फॉर बेटर वन। आप देखें कि मैंने एक बिज़नेस आइडिया हासिल करने के लिए उससे 4 दफ़ा बात की। जैसे अभी उन्होंने कहा कि आपसे वो खुद ही पूछ लेगा कि CV में क्या चाहिए, ठीक है। मैं उससे कहता तो ChatGPT पहले जवाब में कभी भी परफेक्टली आपको आंसर नहीं करती। इससे आप बात करते रहें और इसको आप औरत ही समझें। जी, ये चीज़ें शेयर नहीं करनी, याद रखिएगा। नेवर पेस्ट योर पासवर्ड, NIC, बैंक डिटेल्स इन ChatGPT और एनी AI टूल। आपके हैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। मैंने अपना इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इसमें AI को, क्लाउड को मैंने दे दिया अपना लॉगिन वगैरह ना अपने सर्वर का। तो मैं क्या देख रहा था और बड़ा मुश्किल भी हुआ था कि किसी ने मेरे सर्वर को हैक किया हुआ, मुझे पता भी, और वो मेरे सर्वर में क्या कर रहा था, माइनिंग कर रहा था। VPS मेरे पास एक हैवी सा एक VPS है ना, VPS में अच्छी खासी मेमोरी होती है, वो चुपके से माइनिंग किया जा रहा है और मेरी वेबसाइट्स स्लो हो रही हैं। मुझे लगता था कि शायद मेरे पास ट्रैफिक इतनी ज़्यादा आ रही तभी स्लो हो रही है, लेकिन वो मेरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा था। गलती से उसके टूल ने रिसोर्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिए कि मुझसे मेरे होस्टिंग ने रब्ता किया कि चेक करो क्या मसला है, आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। व्हेन आई ट्राई टू फाउंड, इवन कि मैंने उन होस्टिंग वालों से भी कहा कि ढूंढो वो वायरस कहाँ है, उनको भी किसी को नहीं मिला। मतलब इतना एडवांस किस्म के वायरस थे। तो मुझे पूरे VPS की नई विंडो या नया ऑपरेटिंग सिस्टम करना पड़ा, तब जाकर चीज़ें रिस्टोर हुई। वो कैसे हुआ? वो मसला यही था कि VPS की डिटेल किसी के पास थी, उसने मेरा ही लॉगिन ब्लॉक कर दिया था। मैं खुद अपने VPS को लॉगिन नहीं कर सकता था। मेरे पास पूरा एक्सेस है, तब भी मैं लॉगिन नहीं कर सकता था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं उसकी नई ऑपरेटिंग सिस्टम करूं, और अगर मैं लॉगिन करता भी था, वो शो करवाता था लॉगिन सक्सेसफुल, लेकिन वो मेरे पास नहीं उसके पास हो रहा होता था। ठीक है, चीज़ें मेरी उसके पास जा रही होती थी। ये 2 महीने पहले की ही बात है, कि पुरानी बात नहीं है। ठीक है, और इस एरर को, इस बग को मुझे इसने ये बता दिया क्लाउड ने, हाँ वायरस है और फिला किस्म का है। ये ना बता सका कि आपके सर्वर में किस जगह पड़ा हुआ है, और ना वो लोग बता सके। साहब ज़रा जिसने ऐसा किया वो भी क्योंकि माहिर ही होगा, हमारी तरह तो नहीं होगा भैया। तो ये चीज़ें ख्याल कीजिएगा, चीज़ें शेयर करेंगे तो कब कैसे आपके बैंक अकाउंट से पैसे खाली हो जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने पासवर्ड वगैरह चीज़ें नहीं देनी। इन तीनों में से सबसे बेहतरीन कौन सी है? जाहिर सी बात है सी। और हमारा यहाँ पर वैसे ही ट्रू और फॉल्स में हम अगर आते हैं सॉरी, ट्रू और फॉल्स, ए न्यू चैट इज़ बेटर व्हेन द टॉपिक चेंजेस कंप्लीटली। ये इसमें क्या कहना चाह रहा है, जब आप ChatGPT से काम करवा रहे हो और आपको लगता है कि टॉपिक बदल जाता है, कि अभी भी आप उसी चैट में रहना चाहेंगे या न्यू चैट में जाएंगे? न्यू चैट में। उसकी वजह क्या है, उस चैट में क्यों नहीं रह सकते? टॉपिक जब चेंज होता है तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी, अगर आप उसी चैट में रहेंगे तो वो उस चैट की चीज़ों को समझेगा कि इसके बारे में आप लोग पूछ रहे हो, इसलिए हमेशा न्यू चैट। अब ये वही वाली बात, इतने मेरे पास घंटे हैं, हेल्प मी टू राइट ए शॉर्ट प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ये बाकी आगे वो सब चीज़ें उसने दी हुई हैं। ठीक है, हर एक चीज़। अब मान लीजिए ChatGPT में आते हैं इधर ही। ठीक है भैया, नज़र आ रहा है? मेरा नाम है महागौहर। महागौहर की आईडी चला रहे हैं ना हम। जैसे मैं कहूँ, इसको मैं कहूँ ना मेरा नाम क्या है, देखना ही बताया खुद ही। ठीक है, आपका नाम महागौहर क्यों? अच्छा, अब मैं एक बात, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब न्यू चैट में आते हैं। ठीक है, जैसे न्यू चैट में आएंगे, अब मैं इससे कहता हूँ मेरा नाम क्या है। उम्मीद है इसके पास सेव नहीं होगा डाटा। मुझे अभी आपका नाम मालूम समझ आ गई, इसलिए मैंने कहा था कि ChatGPT में न्यू चैट में उसमें बड़ा फ़र्क होता है। हमेशा
मेमोरी में सेव होता है अगर आप लॉगिन होंगे तो, ठीक है। अगर आप लॉगिन होंगे, मैं लॉग आउट था तो मैं कुछ ही चीज़ दिखाना चाह रहा था, इसलिए लॉगिन करके इसको चलाना है आप लोगों ने चैट जीपीटी। अब मैं उसको कहता हूँ, क्या था अभी, स्वीट गर्ल 99 था, गर्ल 99। अब वो कहेगा जनाब जी स्वीट गर्ल 99, अभी के लिए मैं आपको इस नाम से बुलाऊंगा XYZ, ठीक है। अब मैं इससे कहता हूँ ओके मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है भाई, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा AI का पता है और लैपटॉप चलाना भी आता है, ये तो नज़र आ रहा है भैया, ठीक है भाई, और लैपटॉप चलाना भी आता है। मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक रोड मैप बनाओ कि जिसमें मैं सिर्फ रोज़ाना 2 घंटे दूँ और 30 दिनों के अंदर, ठीक है भाई, AI का प्रोफेशनल बन जाऊं और YouTube पर कामयाब हो सकूं, ठीक है। मैंने अपने मुझे चीज़ चाहिए थी, मैंने बता दी। अब इन डिटेलिंग में अब वो मेरे लिए पूरा प्लान तैयार करके दे देगा कि डे 1 को क्या करना है, AI क्या है, जनरेटिव AI जो कि हमने आज बातें कर ली, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने सीख ली, ठीक है। हर जगह यही फ्लो रहेगा जो कि आप लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज आपने सीख भी ली है। AI रिसर्च और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कैसे की जाए, AI राइटिंग और अपना स्क्रिप्ट लिखवाना और 7 दिन के लिए बस, ठीक है भाई। आपके लिए पॉसिबल निश्चित आप लोगों ने इसमें काम करना है, हमारी रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह। अब आगे मज़ीद आगे दिनों में जा रहा है, अब यूट्यूब को सीखें हर एक लिहाज, क्लियर। तो हर एक लिहाज से आपका पूरा प्लान तैयार करके दे दिया करेगा भैया। अब आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ऑफ योर ऑर्गेनाइज्ड गूगल फोल्डर्स, ये सब चीज़ें बल्कि मैं आप लोगों से ले लूँगा कि आप लोगों ने ये जो मैंने टास्क बताए या जो असाइनमेंट्स बताई, ये आप लोगों ने की हैं या नहीं की। ये कैसे मुझे देंगे, क्या व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे? नहीं, जैसे हाजिरी का एक रिकॉर्ड होता है, वेबसाइट पर URL दे दूँगा, वहाँ आप लोगों ने अपने ये टास्क सबमिट करने हैं, क्योंकि जो दरमियान में 6 दिन है आप लोगों ने घर में वेला नहीं बैठना भैया, ठीक है। आप लोगों की एक एक चीज़ चेक एंड बैलेंस हो रही होगी। अगर तो आप लोग प्रैक्टिस वर्क ये चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इस क्लास के साथ आगे चलने के अहल नहीं होंगे। ये ऐसा नहीं है कि 6 दिन हैं। अब जैसे मैंने बताया है ना, मेरे पास भी AI है जो वो काम कर रहा है जो इंसान से करवाना चाह रहा हूँ, मेरे यहाँ ना होते हुए भी आप लोगों को चेक एंड बैलेंस कर रहा होगा। इज़ इट क्लियर? समझ आ गया जी? तो आपने अपने टास्क यहाँ सबमिट करने हैं और आपके टास्क ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वहाँ से हर एक चीज़ चेक हो रही होगी। और ये भी चेक हो रहा होगा कि आप लोग शायद ज़रा ढेर शाणे बनने की कोशिश करें, मे भी सर को क्या पता ये वाला क्या स्क्रीनशॉट है, तो वो उसमें मार्किंग होगी कि ये स्क्रीनशॉट फेक था, या वहाँ चेक लिस्ट होगी कि अपलोड फिलाना स्क्रीनशॉट, अपलोड ढिमकाना स्क्रीनशॉट, ये वाला काम कर लिया या नहीं कर लिया। कभी कभार आपको फ़ाइल भी अपलोड करनी पड़ जा सकती है। अच्छा जी, अब उसका स्क्रीनशॉट उठा के आप भेज देंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ चैट जीपीटी हर किसी के लिहाज से अपना जवाब देगा, तो उसके लिहाज से कैसे जवाब दे रहा है, तो मैं रिक्वायरमेंट ही रखूँगा कि इस स्क्रीनशॉट में चैट जीपीटी ने आपका नाम लाजमी बोला हुआ हो, ठीक है। और भी बहुत सी चेक्स हो सकते हैं जो कि मैं करवा सकता हूँ। फिर चाहे आप उसके लैपटॉप पर भी करें, मुझे मसला नहीं है, कम से कम मुझे ये पता होगा कि आपने पंगा लेने की कोशिश की थी। इज़ इट क्लियर भैया? यस सर। ओके। अब आज हमने सीखा AI के बारे में। आगे जो हम सीखेंगे AI क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए क्रिएट हम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हम बनाएंगे और फिर ऑफ कोर्स जॉब शॉप करेंगे और दैट इज़ इट, ठीक है भाई। और मेरे ख्याल में, मेरा जो मानना भी है, कुछ दिनों में आप लोगों का AI को इस्तेमाल करने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। जिस तरह से आप लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल इसको बड़े प्रोफेशनली करेंगे, फिर कोई भी चीज़ होगी आप एग्जैक्टली वो रिज़ल्ट्स भी हासिल कर पाएंगे, ठीक है भाई।
और कुछ कोशिश कीजिएगा यूट्यूब पर ख़ुद से भी चंद एक लेक्चर्स वगैरह देखना, एक्सप्लोर करना, कुछ चीज़ समझ ना आए, ठीक है, वहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आप लोग इसको सीख सकें, ठीक है। और दूसरे वीक में जो हम सीखने वाले हैं भैया, अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे वो आप देख लें। ये लेक्चर ऑफ कोर्स यूट्यूब पर डाला जाएगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न चैट जीपीटी मास्टरी। सिर्फ चैट जीपीटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी को मास्टराइज, अच्छा मैं दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि यस, जो चैट जीपीटी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये उससे कुछ चीज़ डिफरेंट है। ओके, दिस इज़ आवर चैट जीपीटी। अगर आप इसके साइट पर आएँ, ठीक है, यहाँ आपको ये प्लगइन्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा और नीचे आएँ तो इसमें चैट जीपीटी में ही कैनवा देखें प्लग हो रहा है, इमेजेस जीपीटीज़ नज़र आ रही हैं, साइट्स नज़र आ रही हैं। ये क्या बलाएँ हैं? अभी तक तो आज तक मैं समझता हूँ कोई यहाँ नहीं गया आप में से, शायद इक्का दुक्का लोग गए होंगे, ठीक है, इक्का दुक्का लोग गए होंगे। तो चैट जीपीटी सिर्फ वो चैट नहीं है, मैं इसी से बैठे बैठे पूरा डिज़ाइन कैनवा को ऑपरेट कर सकता हूँ। लिटरली यहाँ से मैं कैनवा चला सकता हूँ चैट जीपीटी से। इधर से मैंने बहुत कुछ करवाया हुआ है, मैं यहाँ से अपना ईमेल ऑपरेट करवा सकता हूँ। अगर आप देखें, ये देखें जीमेल, चैट जीपीटी से मैं अपने जीमेल को ऑपरेट करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो तमाम ईमेल्स जो मेरे काम के लिए डिलीट कर दो, तो ये उसमें मेरी हेल्प आउट करेगा। वो भी हम इंशाअल्लाह देखेंगे बहुत से काम, ताकि हम ज़रा सा इन टूल्स को एडवांस लेवल पर ही इस्तेमाल करें और फिर मज़ा भी है।